नमस्कार साथियों, मिलेट्स क्या हैं और इसके क्या हेल्थ बेनिफिट होते हैं। मिलेट्स मतलब इसको मोटा दाना बोला जाता है। आजकल इसको गवर्नमेंट भी बहुत पॉपुलर कर रही है और हम जैसे लोग भी बता रहे हैं कि मिलेट्स खाना चाहिए। मिलेट्स की बात करें तो इंडिया के जो प्रमुख मिलेट्स अपने यहाँ मिलती हैं, एक तो बाजरा है, दूसरा रागी है, ज्वार है। इसके अलावा 3-4 तरह की और मिलती है, जैसे कि फॉक्सटेल मिलेट है या कोदो मिलेट है। इस तरह की 1-2 और रहती हैं। ये बेसिकली ग्रास जो होती है ना, वो है। इंडिया में ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा धूप पड़ती है, गर्मी रहती है, वहाँ आसानी से हो जाती है। इसको पानी कम चाहिए और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी अच्छी रहती है। जैसे अपना अनाज होता है, गेहूँ, चावल, बाजरा होता है, उससे उलट इसके दाने छोटे होते हैं लेकिन न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है। और इसमें अच्छी बात क्या होती है कि ये अगर इंडिया जैसे देश में इसको पॉपुलर किया जाए तो ये सस्ते में उगाया जा सकता है, रखने में भी ठीक रहता है, जल्दी से ख़राब नहीं होता। इसको उगाने में ज़्यादा पेस्टिसाइड का भी यूज नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अब हेल्थ बेनिफिट की बात करते हैं कि स्पेशली इंडिया में क्रोनिक बीमारियां हो रही हैं, डायबिटीज़ है, बीपी है, मोटापा है, गैस बनना है, या दिमाग के अंदर जो क्रोनिक बीमारियां हो रही हैं, आंखों के अंदर हो रही, स्किन में हो रही हैं, लिवर के अंदर हो रही, किडनी में हो रही हैं, उनसे बचाव मिलता है। उसके पीछे की वजह यह है कि अगर इसको परसेंटेज में देखें या 100 ग्राम में देखें तो ये जो अलग अलग तरह की मिलेट्स मैंने बताई हैं, 8-10 तरह की मार्केट में मिलती है। कई बार तो पहचानना ही मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि अलग अलग रीजन में इनका अलग अलग नाम रहता है। तो 100 ग्राम में देखा जाए तो इसमें जो कार्ब होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है, उसकी वजह से फ़ायदा मिलता है शुगर के पेशेंट में। फिर इसके अंदर होता है फाइबर। फाइबर की वजह से कब्ज के लिए ठीक रहता है। पेट के अंदर गैस, एसिडिटी, अल्सर बन रहा है तो उसके लिए ठीक रहेगा। फाइबर की वजह से पेट में कुछ खाना भरा भरा रहेगा तो भूख कम लगेगी। फाइबर की वजह से जो शुगर होता है वो तेज़ी से नहीं बढ़ता। जो लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, वो भी ब्लड के अंदर तेज़ी से नहीं आता। तो ये हाई फाइबर डाइट के जो फ़ायदे गिनाए जाते हैं वो इस मिलेट्स के अंदर होते हैं, इन मोटे दानों के अंदर होता है, इसलिए खाने में सम्मिलित करना चाहिए। अच्छा, मिलेट्स के अंदर ये तो हो गया कि कार्ब मैंने बता दिया, फिर फाइबर बताया। अब इसके अंदर होता है फैट। फैट जो होता है वो कम होता है, 2 से 3 ग्राम 100 ग्राम में होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो मोटे हैं, ऐसे व्यक्ति जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है, उन व्यक्तियों के लिए ठीक रहेगा। जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, बीपी के पेशेंट होते हैं, स्टंट डला है, अंदर ब्लॉकेज आया हुआ है, एंजाइना हुआ है, ऐसे मरीजों के लिए जिनको लकवा मार गया है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ठीक रहेगा क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल 0 है, नील है और फैट काफ़ी कम मात्रा में है। अब जो ये मिलेट है, इसका एक और बेनिफिट आपको बताऊं कि इनके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मिनरल्स और विटामिन की अपन बात करें, जो आजकल के खाने में कम होते जा रहे हैं क्योंकि खाने में मैदा का चलन बढ़ता जा रहा है, ऑयल ज़्यादा रहता है, नमक ज़्यादा रहता है, शक्कर रहती है, उसमें ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या तो नहीं होते या तो बनाने की प्रोसेस में नष्ट हो गए रहते हैं। तो ये मिलेट्स में हर तरह के ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ में थोड़े से ज़्यादा, किसी में कम। जो प्रपोर्शन होता है वो थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, क्रोमियम है, इस तरह के ज़रूरी मिनरल्स इस मिलेट्स के अंदर काफ़ी होते हैं। जो अपन गेहूं और चावल की बात करते हैं तो उसके अंदर भी होता है, लेकिन उससे इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। और गेहूं के साथ दिक्कत क्या होती है कि वीट के अंदर की जो ऊपर की लेयर जिसमें ज़्यादा ये मिनरल फाइबर होते हैं आजकल, उसको हटा दिया जाता है, मतलब ज़्यादातर मैदे के रूप में मिलता है। और चावल भी पॉलिश्ड मिलता है और चावल में रिलेटिवली थोड़े मिनरल्स कम होते हैं गेहूँ और इन मोटे अनाज के मुकाबले। चावल में कार्ब ज़्यादा होता है, चावल के अंदर मिनरल्स कम होते हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि ये जो मोटे दाने हैं, मोटे अनाज हैं, मिलेट्स है, ज्वार है, बाजरा है, रागी, फॉक्सटेल मिलेट वगैरह, कोदो वगैरह, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं। अच्छा, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन भी गेहूं चावल के बराबर ही हैं या उससे ज़्यादा कुछ में होते हैं, 10 से 12-13 ग्राम के रेंज में रहता है, मतलब परसेंटेज में 100 ग्राम में 10 ग्राम के आसपास प्रोटीन रहेंगे। अब कैल्शियम है, आयरन है, बाकी मिनरल्स हैं, तो इससे शरीर की हड्डियां मजबूत रहेंगी, मांसपेशियां बनेंगी, आपका खून बढ़ेगा। जो मिनरल्स हैं वो हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन में उनका रोल है, बीपी कंट्रोल में रोल है, किडनी के हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करते हैं, बहुत शरीर की एंजाइमेटिक रिएक्शन में वो एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, इम्यूनिटी के लिए अच्छे होते हैं। तो इसलिए ये मोटे अनाज को बोला जाता है कि ये खाएंगे तो ठीक रहेगा, जो क्रोनिक बीमारियां उनसे बचाव मिलेगा। विटामिन की बात करें तो इसमें बी ग्रुप की विटामिन है, विटामिन B1, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन। इसके अलावा विटामिन B5 है,
फोलेट है, बायोटीन है, ये सब रहते हैं। किसी में थोड़ा सा कम, किसी में कुछ ज़्यादा, जो कि ताकत वगैरह के लिए चाहिए, और कुछ में विटामिन ई भी होता है। इस वजह से ये काफ़ी अच्छा न्यूट्रिएंट फूड हो जाता है ये मोटा अनाज। बीमारियों की बात करें तो लगभग आप समझ गए होंगे कि न्यूट्रिशन से ही कि इन बीमारियों में काम आता है। अच्छा, एक चीज़ और रह गया जिसको हम लोग बोलते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट होना। अब ये प्लांट ओरिजिन के सारे फूड होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ एंटीऑक्सीडेंट होता है। वैसे इन मिलेट्स के अंदर भी होता है, जिसको हम लोग फाइटोन्यूट्रिएंट्स या फिनालिक कंपाउंड बोलते हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं, इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं। जो शरीर के अंदर क्रोनिक बीमारी होने वाली रहती है, लंबे समय में होने वाली है, इससे थोड़ा बचाव होता है। जैसे कि कैंसर है, अर्थराइटिस है, ब्रेन के अंदर डिमेंशिया है, भूलने की बीमारी है, अल्जाइमर डिजीज है, पार्किंसन है, आंखों के अंदर एज रिलेटेड डिजनरेशन होता है, हार्ट के अंदर होता है अथेरोस्क्लेरोसिस होती है, लीवर के अंदर जो चेंजेज आते हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से, या फैटी लीवर हो गया, या स्किन में जो चेंज आते हैं, बाल जो झड़ते पकते हैं, ये अगर एंटीऑक्सीडेंट किसी खाने में होगा तो बचाव में, प्रिवेंशन में मदद मिलेगी और कुछ इसके इलाज में भी हेल्प मिलेगा। तो ये जो मिलेट को इतना प्रमोट करा जा रहा है, इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश यही रहेगी कि आप जो ज्वार, बाजरा, कोदो, इस तरह की जो चीज़ें हैं, रागी, इनको पहले तो ढूंढना कठिन रहेगा, हो सकता है थोड़ी कीमत भी ज़्यादा हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको सिंपल रूप में खाना है। इसको आपको दलिया के रूप में खाना है, या रोटी बना के खाएं, या उपमा लोग बनाते हैं, इडली, डोसा, सिंपल रूप में खाना है। इसके अंदर बहुत तेल, मसाला, शक्कर, बटर, घी, ये सब नहीं डालना है, नहीं तो ये फिर खाने ख़राब हो जाएंगे। वो जिस चीज़ के लिए आप खाने वाले हो वो वाला फिर फ़ायदा नहीं मिलेगा। और दूसरा है कि जो ये मील रहेगा मिलेट्स वाला, वो आपका जो अनाज है, गेहूँ चावल है, उसको रिप्लेस करेगा, उसकी जगह पे आप ये खाओगे, ताकि ओवरऑल जो कैलोरी का बैलेंस है वो भी बना रहे। तो ये जो डिफरेंट टाइप के मिलेट्स होते हैं, मोटे दाने हैं, इसके ये फ़ायदे हो गए। तो चाहे बीपी के पेशेंट हो, मोटापा हो, ब्लड प्रेशर हो, गैस कब्ज हो, एसिडिटी की दिक्कत हो, या दिमाग के अंदर जो समस्याएं आती हैं, किसी को लकवा मार गया है, या अर्थराइटिस है, जॉइंट्स में सूजन, इन्फ्लेमेशन रहती है, हड्डियां कमज़ोर हैं, खून कम रहता है, या गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब के लिए फ़ायदेमंद रहता है अपने ये न्यूट्रिएंट्स की वजह से। तो ये मिलेट्स जो होते हैं, मोटे अनाज, उनके क्या फ़ायदे हैं, उनके अंदर क्या क्या होता है, आपको कैसे खाना है, और कौन कौन सी कैटेगरी के होते हैं, क्या क्या नाम है, ये मैंने बता दिया। आप अपने लोकल बाज़ार से, मार्केट से, या फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह से मंगा के यूज कर सकते हैं।